इस वक्त 9 बड़ी खबरें देखते हैं। पहली बड़ी खबर कनाडा के टोरंटो शहर में अब से कुछ देर पहले भारत और कनाडा के वित्त मंत्रियों के बीच अहम वार्ता हुई है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं, जबकि कनाडा की ओर से वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री फ्रांसवा फिलिप शैफेन बात कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच आर्थिक और वित्तीय सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत का घरेलू रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर 1,80,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। वहीं डिफेंस एक्सपोर्ट भी 39,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। सरकार ने वित्त वर्ष 2028-29 तक रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नए महासचिवों के साथ पहली बैठक की। इसमें स्मृति ईरानी, बीएल संतोष, विनोद तावड़े और सतीश पुनिया समेत सभी महासचिव शामिल हुए। 3 घंटे से ज्यादा चली बैठक में संगठन की तैयारियों और आने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को परिसीमन के मुद्दे पर चिट्ठी लिखी है। इसमें खड़गे ने सर्वदलीय बैठक बुलाने और चर्चा के लिए पर्याप्त समय मांगा। साथ ही ये भी मांग की है कि लोकसभा सदस्यों की संख्या अगले 25 साल तक 543 ही रखी जाए। कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने फ्रीज किए गए 4 बैंक खाते इस्तेमाल करने की टीएमसी की मांग को खारिज कर दिया है। साथ ही सभी पक्षों को अगले 5 हफ्तों में अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया। बिहार सरकार ने बीपीएससी टीआरई 4 परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया। अब शिक्षक भर्ती परीक्षा एक ही चरण में होगी। सीएम सम्राट चौधरी ने प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद इसका ऐलान किया है। पटना के गर्दनी बाग में छात्र लंबे समय से एक चरण में परीक्षा कराने की मांग कर रहे थे। गैर मराठी ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए अनिवार्य मराठी भाषा के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने उनको मराठी सीखने के लिए अब 1 साल का समय दिया। सीएम देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि सामान्य मराठी आनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं, इसीलिए 1 साल समय बढ़ा दिया गया। पीएम मोदी ने 1500 से ज्यादा जगहों पर युवाओं और खिलाड़ियों से वर्चुअल संवाद किया है। उन्होंने कहा है कि ओलंपिक खेलों में भारत की भागीदारी बढ़ानी होगी, इसीलिए 2036 के लिए अभी से खिलाड़ियों को तैयार किया जाए। पीएम ने यह भी कहा है कि युवाओं को स्क्रीन से ज्यादा स्पोर्ट्स सेंटर और प्लेग्राउंड चाहिए। यूपी के कानपुर में गंगा बैराज के पास ट्रेनिंग विमान क्रैश हो गया। 4 सीटर यह विमान करीब 12 बजे बाउंड्री वॉल से टकराकर खेत में जा गिरा। हादसे में पायलट सचिन भाटिया और ट्रेनी अभिषेक की मौत हो गई। विमान के पुर्जे दूर तक बिखर गए, हालांकि आग नहीं लगी। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई और इलाके में अफरा तफरी मच गई।